नमस्कार छात्रों, आज की कक्षा में पुनः आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश आर्य, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, महाराजा कॉलेज वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा, शुकनासोपदेश के एक नए अनुच्छेद के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आइए आज का अनुच्छेद आरंभ करते हैं। गद्यांश आपके समक्ष इस तरह से है। इसका पाठ हम लोग इस तरह से करेंगे। विशेषेण तु राज्यां विरला हि तेषाम् उपदेष्टारः प्रतिशब्दक इव राजवचनम् अनुगच्छति जनो भयात्। पुनः एक बार देखें। विशेषेण तु राज्यां विरला हि तेषाम् उपदेष्टारः प्रतिशब्दक इव राजवचनम् अनुगच्छति जनो भयात्। इस तरह से हम इस गद्यांश को पढ़ेंगे। छात्रों, इसका अर्थ करने से पूर्व आप लोगों को मैं स्मरण करा दूं। पिछले अनुच्छेद में हम लोगों ने गुरु के उपदेश की महत्ता के बारे में पढ़ा था। उसमें कहा गया था, गुरु के उपदेश की महत्ता को बताते हुए कि जिस प्रकार, मैं पहले संस्कृत वाक्य बोल देता हूँ अनुच्छेद का ही। गुरूपदेशश्च नाम पुरुषाणाम अखिल मल प्रक्षालन क्षमम अजलम स्नानम। अर्थात गुरु का उपदेश मनुष्यों के अखिल मल प्रक्षालन क्षमम, समस्त मलों को धो डालने में समर्थ, अजलम स्नानम, जल रहित स्नान ही है। इसमें कहा जा रहा है कि जिस प्रकार जल से स्नान करने से शरीर का मैल पूरी तरह धुल जाता है, उसी प्रकार गुरु का उपदेश भी काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों को दूर करने में समर्थ स्नान ही है। अंतर इतना है कि यह स्नान जल के बिना ही हो जाता है। यह बताया गया। फिर आगे कहा गया, अनुपजात पलितादि वैरूप्यम अजरम वृद्धत्वम अनारोपित मेदो दोषम गुरुकरणम। इसमें कहा जा रहा है कि समान रूप से बाल पक जाने पर, झुर्रियाँ पड़ जाने पर तथा अंगों के शिथिल हो जाने पर व्यक्ति वृद्ध समझा जाता है, किंतु गुरु का उपदेश शांति एवं सद असद विवेक प्रदान करने के कारण ऐसा वृद्धत्व है कि जिसमें बालों का सफ़ेद होना आदि विकार नहीं आते हैं और न ही शरीर में किसी प्रकार की जीर्णता आती है। फिर आगे कहा गया, अनारोपित मेदो दोषम गुरुकरणम का मतलब है, अभिप्राय है, चर्बी के बढ़ने से शरीर में, मनुष्य में गुरुता, स्थूलता, मोटापा आती है, किंतु गुरु का उपदेश मेदो दोष के बिना ही गुरुता अर्थात महत्ता प्रदान करता है। इस प्रकार से और भी गुरु के उपदेश के बारे में कहा गया था। मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा। जो हमने अभी पिछले अनुच्छेद में गुरु के महत्व को पढ़ा, उपदेश को पढ़ा, तो अब इस अनुच्छेद में कहा जा रहा है, विशेषेण तु राज्याम। ऐसा गुरु का उपदेश जो हमने अभी पीछे पढ़ा, पीछे अभी बताया आपको, ऐसा गुरु का उपदेश राज्याम, राजाओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। क्यों उपयोगी है?
तो कह रहे हैं कि तेषाम उपदेष्टारः, क्योंकि उनको उपदेश देने वाले बिरला ही, तेषाम उपदेष्टारः, उनको उपदेश देने वाले बिरले ही होते हैं। जनो भयात, जन का अर्थ होता है लोग, व्यक्ति। भयात भय के कारण, व्यक्ति भय के कारण राजवचनम, राजा के वचनों का, राजा के आदेशों का प्रतिशब्दक इव, प्रतिध्वनि की तरह, प्रतिध्वनि की भांति अनुगच्छति, अनुसरण करता है। यहाँ जो अभी गुरु के उपदेश की जो बात पीछे हम लोगों ने सुना था, तो इसमें अब कवि का कहने का अभिप्राय है कि उक्त उपदेश द्वारा कराए गए अजल स्नान आदि गुण राजाओं का विशेष रूप से उपकार करते हैं। स्वामी या शासक होने से उनका इनसे अधिक कल्याण संभव होता है, और इन गुणों के न होने पर वही शासकत्व उनका अनर्थ भी अधिक कर सकता है। इस वाक्य की यह भी ध्वनि है कि हे चंद्रापीड, यह उपदेश केवल तुम्हें ही दिया जा रहा हो ऐसी बात नहीं, अपितु सभी राजाओं को यह उपदेश विशेष रूप से दिया जाना चाहिए। और यह भी मत समझना कि प्रभुत्व संपन्न लोगों को हित अहित की शिक्षा देने वाले बहुत होंगे। इन राजाओं को उपदेश देने का साहस रखने वाले बिरले ही होते हैं। तेषाम उपदेष्टारः, विरला ही तेषाम उपदेष्टारः, ऐसा भी हमने पढ़ा अनुच्छेद में। प्रतिवाद की आवश्यकता होने पर भी लोग डर से राजा के कहे पीछे उसी तरह चलते हैं जैसे कि प्रतिध्वनि सदा मूल ध्वनि का ही अनुगमन करती है। अभी हमने पढ़ा राजवचनम अनुगच्छति जनो भयात, प्रतिशब्दक इव, प्रतिध्वनि की भांति। इस गद्यांश में जो जनः जो पद आया है वह उपमेयवाचक पद है, प्रतिशब्दक उपमान है, इव उपमावाचक पद है तथा अनुगच्छति साधारण धर्म है। इस प्रकार से यहाँ पर पूर्णोपमा अलंकार है। इसी गद्यांश में ही पद भी आया, विरला ही तेषाम उपदेष्टारः, इसमें ही पद आया है। ही के निश्चय और हेतु दोनों अर्थ यहाँ पर प्रसंग के अनुकूल हैं। अमरकोश में ही हेतु अवधारणे ऐसा लिखा हुआ मिलता है। अब इस गद्यांश के अंतर्गत जो कुछ विशेष पद हैं उन पदों के प्रकृति प्रत्यय को समझते हैं। प्रथम पद है उपदेष्टारः। उपदेष्टारः में उपसर्ग है दिस धातु से त्रिच प्रत्यय करके प्रथमा विभक्ति बहुवचन में यह पद निष्पन्न होता है, उपदेष्टारः। फिर अगला पद है प्रतिशब्दकः। इसका विग्रह होता है शब्दम पश्चात प्रतिशब्दम। प्रतिशब्दम करोति इति प्रतिशब्दकः। प्रतिशब्द से अक प्रत्यय करके यह पद निष्पन्न होता है। राजवचनम, राज्यः वचनम राजवचनम, षष्ठी तत्पुरुष समास विग्रह हुआ, द्वितीय विभक्ति एक वचन का यह पद है। अनुगच्छति अगला पद है। अनुगच्छति अनु उपसर्ग पूर्वक गम धातु
लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की यह क्रिया है अनुगच्छति। अगला पद है और अंतिम भी भयात।